बिका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जितना बुलंद आवाज़ से आप हज़रात अभी नारा लगा रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा आवाज़ निकालिए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका काम हो गया वो जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हज़रात, बहुत देर से आप हज़रात खुतबा की खिताबत, शोरा के अशार, नुक़बा की निज़ामत आप हज़रात समात कर रहे हैं। अब ये सोने के माहौल में सोने का मिजाज रखते हुए अब आप क्या सुनेंगे? मैं भी बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं ताकि जाकिरों के फहरिस्त में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। चूंकि आज अक्सर ये देखा जा रहा है कि उर्स के नाम का जहां प्रोग्राम होता है, वहां बुजुर्गों के दरबार से फैज लेने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, मेला घूमने के लिए ज्यादा आते हैं। यही हमारा माहौल बनता चला जा रहा है। अल्लाह ताला गलत सोच से हमें और आपको महफूज रखे। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। बस चंद बातें, कुछ पैगाम मैं आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। अशार आप हज़रात ने बहुत सुन लिया। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब अंदाज में कहा, हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, हमारा ईमान है। हज़रात, मिंबर शरीफ पर शहजादे हनीफे मिल्लत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हन्नान नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन तमाम उलमा शोरा की दुआओं को लेता हुआ आगे बढ़ूं कि हम मुसलमान हैं। हम सब क्या हैं? जिसे अपने मुसलमान होने पर शक ना हो वो बोलेंगे हम सब क्या हैं। बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। बस इस माहौल में बस कुछ पैगाम मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है, और यही हमारा और आपका ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान किताबी हुदल लिल आलमीन है। अब जो अल्लाह की रबूबियत को नहीं मानेगा दुनिया उसे मुशरिक कहेगी। जो मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत को नहीं मानेगा वो मुर्तद कहलाएगा। जो कुरान की हक्कानियत और सदाकत को नहीं मानेगा वो गुमराह हो जाएगा। कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहन नास, ऐ लोगों,
मोमिन हो, मुवहिद हो, दीनदार हो, बेदीन हो, अपने हो, पराए हो, अच्छे हो, बुरे हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, इराक के हो, अमेरिका के हो, चीन के हो, जापान के हो, चाहे कहीं के भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले हो, सारे लोगों के लिए कुरान का ऐलान, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो, तुम अपने रब की, पूरा मजमा बोले तुम अपने रब की। अब जिसे इबादत से मोहब्बत है वही बोलेंगे तुम अपने रब की, तुम अपने रब की, तवज्जो चाहूंगा, अपने रब की इबादत करो। यही फर्क है तमाम अंबिया में और मेरे मुस्तफ़ा में। आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, तमाम नबियों ने फकत अपनी अपनी कौम से खिताब किया, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की बारी आई तो मेरे नबी ने या कौम नहीं कहा, या अहले मक्का नहीं कहा, या अहले अरब नहीं कहा, या अहले मदीना नहीं कहा, या अहले कुरैश नहीं कहा, या अहले हिजाज नहीं कहा, बल्कि पूरी इंसानियत को पुकार करके कहा, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो। पता क्या चला कि जिस तरीके से अल्लाह की रबूबियत सारे आलम के लिए है, उसी तरीके से मेरे रसूल की रिसालत भी सारे आलम के लिए है। जिस तरीके से अल्लाह की रबूबियत पूरी इंसानियत के लिए है, उसी तरीके से मेरे रसूल की रिसालत भी पूरी इंसानियत के लिए है। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। जहां जहां खुदा की खुदाई है, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब की, पूरा मजमा बोले तुम अपने रब की, तुम अपने रब की इबादत करो। सवाल पैदा होता है कि हम क्या करें जो इबादत कहलाए, हम किस तरीके से अमल करें कि इबादत हो जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि इबादत का लफ्ज है अब्द से। तलबा बैठे हैं, गौर से सुने, इबादत का लफ्ज है अब्द से, और अब्द का माना है बंदा, अब्द का माना है नौकर, अब्द का माना है गुलाम। क्या मतलब? अब्द उसे कहते हैं जो अपने मालिक के मर्जी के बगैर कुछ ना करे। अब्द उसे कहते हैं जो अपने मालिक के मंशा के बगैर कुछ ना करे। मालिक के मर्जी के बगैर अब्द उठ नहीं सकता, मालिक के मर्जी के बगैर अब्द बैठ नहीं सकता, मालिक के मर्जी के बगैर अब्द चल नहीं सकता, मालिक के मर्जी के बगैर अब्द खा नहीं सकता। हम सब अल्लाह के अब्द हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह के नौकर हैं, हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। और अब्द उसे कहते हैं जो अपने मालिक के मर्जी के बगैर कुछ ना करे। कुरान कह रहा है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के बंदे हो, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तेरे मालिक ने तुम्हें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की, तुम अपने रब की, तुम अपने रब की। यहाँ तलबा बैठे हैं, एक नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है। इस आयत करीमा पे आप गौर करेंगे, अहले इल्म हज़रात की खास तवज्जो में चाहूँगा। इस आयत में मेरे रब ने कहा उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। रब कहा, सवाल पैदा होता है रब क्यों कहा, उअबुदुल्लाह क्यों नहीं कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो। उअबुदुल्लाह नहीं कहा,
उअबुदू रब्बकुम कहा कि तुम अपने रब की इबादत करो। क्या मतलब? ज़हन को करीब करें। हम और आप इस दुनिया में हैं। इस दुनिया में आने से पहले हम और आप कहाँ थे? माँ के पेट की दुनिया में। माँ के पेट की दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे? बाप की पुष्ट की दुनिया में। बाप की पुष्ट की दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? हम और आप रूहों की दुनिया में, आलम अरवाह में। अब जरा ज़हन को करीब करें। आलम अरवाह में हमने, आपने, तमाम रूहों ने अपने रब से एक वादा किया था। वादा क्या किया? परवरदिगार ने तमाम रूहों को जमा किया और जमा करने के बाद रब ने पूछा था, अलस्तो बिरब्बिकुम, ए मेरे बंदो बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा खालिको मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं हूँ? तमाम रूहों ने एक ज़बान होकर के कहा था, कालू बला शहीदना, मौला हम इकरारो एतराफ़ करते हैं कि बेशक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा परवरदिगार है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। ज़हन को करीब करे। आलम अरवाह में हमने, आपने अपने रब की रबूबियत का वादा किया कि मौला तू ही हमारा रब है। और आलम अरवाह से जब हम इस दुनिया में आए तो उस वादे को हम भूल गए। अब किसानों ने सोचा, अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा तो अपना पेट कहां से पालूंगा। ताजिरों ने सोचा, अगर मैं तिजारत नहीं करूंगा तो अपना पेट कहां से पालूंगा। मुलाजिमों ने सोचा, अगर मैं मुलाजिमत नहीं करूंगा तो अपना पेट कहां से पालूंगा। अगर सर्विसमैनों ने सोचा कि अगर मैं सर्विस नहीं करूंगा तो अपना पेट कहां से पालूंगा। इस दुनिया में आने के बाद हमें और आपको फिक्र अपने पेट को पालने की लग गई। परवरदिगारे आलम कुरान में या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम कहकर हमें आलम अरवाह में किया हुआ वादा याद दिला रहा है कि मेरे बंदो, जो तुमने आलम अरवाह में वादा किया था उसे याद करो और अपने रब की इबादत करो। लेकिन अब ज़हन को करीब करें। आज इस दुनिया के अंदर हमें फिक्र सिर्फ अपने पेट को पालने की है। हर एक की सोच है कि बस हमें अपना पेट पालना है। अब पेट को पालने के लिए हमें हराम और हलाल की भी तमीज नहीं, झूठ और सच की भी तमीज हम नहीं करते। बस इस पेट को भरना है। जरा गौर करें। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो याद करो, जब तुम मां के पेट में थे और जब तेरे लिए रिस्क का इंतजाम करना पड़ा तो रब ने कहा, मेरे बंदे, मैंने मां के पेट में तेरे लिए एक कनेक्शन मां के पेट से जोड़ दिया। एक नारी मैंने लगा दी कि अब माँ जो कुछ खा रही है, पी रही है, वही ग़िज़ा हमारी खुराक बन रही है। जरा सोचिए, 9 महीना तक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, खाता पीता रहता है, जिंदा रहता है। और जब 9 महीना के बाद बच्चा इस दुनिया में आता है, जैसे ही इस दुनिया में आता है तो दाई उस नारी को काट देती है। और जैसे ही दाई उस नारी को काट देती है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है कि मेरे रिस्क का यही एक दरवाज़ा था जो अब बंद हो गया है, अब मैं जिंदा कैसे रहूँगा। आवाज़ आती है, मेरे बंदे, तेरा राज़िक तेरी माँ का पेट नहीं बल्कि तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है। ए मेरे बंदे, अभी तेरे रिस्क का एक दरवाज़ा बंद हुआ है, अब मैं तेरे रिस्क का 2 दरवाज़ा खोलूंगा। तेरे माँ के सीने में तेरे लिए 2 चश्मे उबाल दूंगा। तेरे माँ के सीने से मैं तेरे लिए गर्म दूध निकाल करके तुझे दूंगा। मेरे बंदे, ठंडी के दिनों में तुझे हीटर जला के गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ठंडी के दिनों में तेरे माँ के सीने से मैं गर्म दूध निकाल कर तुझे दूंगा। गर्मी के दिनों में तुझे बर्फ ला करके उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे ठंडा दूध निकाल करके दूंगा। तुझे शुगर मिल में जाकर चीनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तेरे माँ के सीने से मीठा दूध निकाल करके दूंगा। बच्चा 2 साल तक अपनी माँ का दूध पीता रहता है, हंसता रहता
रहता है, खेलता रहता है, जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छोड़ा देती है, बच्चा फिर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है कि मेरे रिस्क का यही एक दरवाज़ा था, अब ये भी बंद हो गया, अब मैं जिंदा कैसे रहूँगा। आवाज़ आती है, मेरे बंदे अभी तेरे रिस्क का 2 दरवाज़ा बंद हुआ है, अब मैं तेरे रिस्क का 4 दरवाज़ा खोलूँगा। अब मैं तुझे ज़मीन से सब्जियाँ उगाकर मैं तुझे रिस्क दूंगा, आसमान से बारिशें बरसाकर मैं तुझे रिस्क दूंगा। अब मैं चांदो सूरज को तेरे ताबे करके तुझे रिस्क दूंगा, निज़ामे कायनात चलाकर मैं तुझे रिस्क दूंगा। मेरे बंदे जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरी सांसें चलती रहेगी, मैं तुझे रिस्क देता रहूंगा। ये मेरे रब का वादा है कि मेरे बंदे मैं तुझे रिस्क दूंगा। अब गौर करें, जब जिंदगी पूरी हो जाती है, मौत आ जाती है, और जब मौत आ जाती है तो हम और आप यही कहते हैं कि इसका रिस्क मुकम्मल हो गया इसलिए दुनिया से चला गया, इसका रिस्क मुकम्मल हो गया इसलिए इसकी रूह परवास कर गई। लेकिन परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाज़ा था, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे लिए रिस्क का 2 दरवाज़ा खोला, और जब तेरी माँ ने दूध छोड़ा दिया तो मैंने तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोले। आज वो 4 दरवाजे भी बंद हो गए। मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा करीम के तरीकों के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे बताए हुए तरीकों के मुताबिक अगर तूने अपनी जिंदगी गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब के तरीकों के मुताबिक गुजारी है, तो मेरे बंदे अभी तेरे रिस्क के 4 दरवाजे बंद हुए हैं। अब आ तो सही, अब मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा, जन्नत के 8 दरवाजों को मैं तेरे लिए खोल दूंगा। शर्त यह है कि तुमने अपनी जिंदगी जो गुजारी है मेरे महबूब के तरीकों के मुताबिक गुजारी है कि नहीं। आज हम अपनी जिंदगी में देखें कि आज हमारी जिंदगी कट रही है तो किस तरीके से कट रही है, आज हमारे मामलात क्या है। आज जलसों में हम बहुत ज़्यादा कूद के नारा तो लगा लेते हैं, जलसों में हम बहुत ज़्यादा नारे तकबीर की सदाएं तो बुलंद कर लेते हैं, लेकिन ज़रा सा हम अपने दिल पे हाथ रख करके सोचें, क्या सिर्फ नारा लगाने से हमें कामयाबी मिलेगी? आज ज़रूरी है जब तक हम अमल के मैदान में नहीं उतरेंगे उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप गौर करें, नमरूद ने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूँ, तुम्हारा खुदा कहाँ है? फिरौन ने कहा था, शाही मेरी है, बादशाही मेरी है, हुकूमत मेरी है, तुम्हारा खुदा कहाँ है? शद्दाद ने कहा था, दौलत मेरे पास है, तुम्हारा खुदा कहाँ है? हमान ने कहा था कि तख्त ताज मेरे पास है, सबसे बड़ा वजीर मैं हूँ, तुम्हारा खुदा कहाँ है? परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे, खुदाई का दावा करने वाला नमरूद एक लंगड़े मच्छर के जरिया हलाक हो गया, अपनी बादशाही पर गुरूर करने वाला फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, अपनी बादशाही और अपने माल पर गुरूर करने वाला शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल ना हो सका और दाखिल होने से पहले वो हलाक हो गया, अपनी वजीरी पर घमंड करने वाला हमान फांसी के फंदे पर लटक गया। कल जो लोग दुनिया के लिए थे और अपनी बादशाही दिखा रहे थे, लोगों पर जुल्म कर रहे थे, आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है, आज दुनिया उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जरा सा देखो, ज्यादा नहीं 22 से 23 बरस का अरसा कमोबेश गुजरा होगा, हजरत हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर आज भी दुनिया उन्हें याद कर रही है, आज भी लोग हनीफे मिल्लत की बारगाह में आकर फैज ले रहे हैं। आला हजरत को इस दुनिया से रुखसत हुए 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर आज भी लोग आला हजरत के नाम का नारा लगा रहे हैं। गरीब नवाज को इस दुनिया से रुखसत हुए 800 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर आज भी दुनिया गरीब नवाज के नाम का नारा लगा रही है। क्यों? इसलिए कि ये लोग अपनी जिंदगी गुजारे, इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है तो दुनिया को राजी करने के लिए नहीं,
अपने मुस्तफा को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारी है, और जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारता है वो जमीन पर होता है तो भी लोग उन्हें याद करते हैं, वो जमीन में होता है तो भी लोग उन्हें याद करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। इसलिए अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़िए, अपने बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला कीजिए कि उनकी जिंदगी गुजरी है तो कैसे गुजरी है, उनकी रातें गुजरी हैं तो कैसे गुजरी हैं, उनके सुबह शाम गुजरे हैं तो कैसे गुजरे हैं, और आज हमारी जिंदगी गुजर रही है तो हमारी जिंदगी का अंदाज क्या है, हम अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं। सुबह उठते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, जब हम रात में सोते हैं तो उस वक्त हमारे सोने का अंदाज क्या होता है। हम खुद अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के बाद जब बुराइयों से दूर होकर सच्चाई के रास्ते पर हम चलना शुरू कर देंगे, नेक राह की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम हनीफे मिल्लत के चाहने वाले हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम ताजुश शरिया की मोहब्बतों का दम भरने वाले हैं, हम गरीब नवाज के नाम का नारा लगाने वाले हैं। याद रखना, जिस दिन हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल करना शुरू कर देंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इन बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि हमारा अकीदा ये कह रहा है कि खुद हनीफे मिल्लत कहेंगे ये हमारा है, आला हजरत कहेंगे ये हमारा है, मेरे गरीब नवाज कहेंगे हमारा है, और जब मेरे गरीब नवाज कह देंगे हमारा है तो बगदाद से मेरे गौस कहेंगे हमारा है, और जब मेरे गौस कह देंगे हमारा है तो मदीने से मेरे मुस्तफा कहेंगे हमारा है, और जब मेरे मुस्तफा कह देंगे हमारा है तो रब कहेगा महबूब जो तुम्हारा है वही तो हमारा है। इसलिए अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ें। अपने आज हम लोगों ने आसान समझ लिया है जन्नत हासिल करना, बहुत आसान समझ लिया है। कुछ लोगों ने तो ये समझा कि खूब नारा लगा लो हम जन्नत में चले जाएंगे, और कुछ लोग एकदम बिल्कुल यकीन के साथ सीना ठोक के कहते हैं कि हम जन्नती हैं। याद रखिएगा, जन्नत किसी की जागीर नहीं, ये तो मेरे रब के इख्तियार, चाहेगा उसे जन्नत देगा। मेरा रब जिसे चाहेगा उसे जन्नत में भेजेगा, मगर कोई ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे। आज हमने बहुत आसान समझ लिया है जन्नत में जाना, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोज़ा रखेंगे, ना कोई अमाल करेंगे, बस इतना कहते हैं कि सीने में मोहब्बत रसूल है जन्नत में जाएंगे। यकीनन मोहब्बत रसूल का सहारा लेकर हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन अमाल भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है। आज अमल के मैदान में आज हम नहीं है। आप ज़रा सा ज़हन को करीब करें, जन्नत ये आसान नहीं, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं। अरे ये इख्तियार तो परवरदिगार ने फ़कत मेरे नबी को अता किया था कि मेरे नबी ने कहा था अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, ज़ुबैर जन्नती हैं, ज़ैद बिन हारिसा जन्नती हैं। मेरे नबी ने कहा था अशरा मुबश्शिरा जन्नती हैं, और जिसे मेरे नबी ने जन्नती कह दिया वो दुनिया में भी वो दुनिया में जन्नती होने का सर्टिफिकेट उन्हें मिल गया। और उन्होंने कभी फख्र नहीं किया कि मेरे नबी ने कहा हम जन्नती हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। आज हमारे पास कोई आमाल नहीं है, मगर जन्नत में जाने के लिए हम अपने सीने को फुलाए हुए हैं। जरा सा ज़हन को करीब करो, इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत हसन बसरी है। कहते हैं हजरत हसन बसरी अल्लाह के वली, ऐसे वली कि जिनके बारे में आता है कि मेरे मुस्तफ़ा जब मेराज शरीफ पर गए थे, जो जुब्बा पहनकर मेरे नबी मेराज में गए थे, वो जुब्बा मेरे नबी ने मौला अली को अता किया था, और मौला अली ने वो जुब्बा हजरत इमाम हसन बसरी को अता किया था। वो हसन बसरी जिनका मकाम इतना ऊंचा है कि किताबों में आता है कि मौला अली के शागिर्द का नाम हजरत हसन बसरी है, मौला अली के
खलीफा का नाम हजरत हसन बसरी है। वो हसन बसरी जिनका मकाम इतना ऊंचा, मर्तबा इतना आला, कहते हैं कि जब मेरे पास निकाह के लिए, शादी के लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे, लोग यही कहते थे मेरे पास आकर, हसन बसरी मेरी बच्ची से आकर मेरी बच्ची से निकाह कर लो, हसन बसरी मेरी बच्ची से शादी कर लो, हसन बसरी मेरी बच्ची से निकाह कर लो। हजरत हसन बसरी ने कहा था, ऐ लोगों, मैं इस्तेमाल किसी के भी अरीज़ा को फरामोश नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बसरा की जमीन पर एक औरत है, उसे मैं निकाह का पैगाम दूंगा। अगर वो औरत, वो खातून मुझसे निकाह करने को तैयार हो गई तो ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उस खातून से निकाह करूंगा। लोगों ने पूछा था, ये हसन बसरी वो खातून कौन है, क्या नाम है उस खातून का? कहते हैं कि उस खातून का नाम राबिया बसरिया है। गौर कीजिए, कहते हैं हजरत हसन बसरी कि मैं राबिया बसरिया के दरवाजे पर गया, दरवाजे से आवाज दिया, राबिया। अंदर से आवाज आई, कौन? हसन बसरी कहते हैं, राबिया मैं हसन बसरी हूँ, तेरे दरवाजे पर आया हूँ। राबिया कहती है, हसन बसरी मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? हसन बसरी कहते हैं, राबिया मेरे पास निकाह के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, हर एक पैगाम मेरे पास लेकर आ रहे हैं कि मेरी बच्ची से निकाह कर लो, लेकिन ए राबिया मैं खुद चलकर तेरे दरवाजे पे आया हूं। राबिया ये बताओ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तुम मुझसे शादी करोगी? ज़हन को करीब कीजिए, देखिए बुजुर्गों के दरबार से हमें पैगाम क्या मिल रहा है। जैसे ही हसन बसरी ने कहा था, राबिया तुम मुझसे निकाह करोगी, अंदर से आवाज आती है, हसन बसरी वो कौन औरत होगी जो तुमसे निकाह करना ना चाहे? क्या बात है, ए हसन बसरी तुम मौला अली के शागिर्द हो। ए हसन बसरी तुम्हारा मकाम ऊंचा है, तुम्हारा मर्तबा आला है, लेकिन ए हसन बसरी जब तुम निकाह का पैगाम लेकर मेरे दरवाजे पर आए हो तो मेरे 4 सवाल है। अगर उस 4 सवाल का जवाब तुम मुझे दे दो तो फिर राबिया सोचेगी कि राबिया हसन बसरी से निकाह करेगी कि नहीं। हसन बसरी ने सोचा कि वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब हसन बसरी ना दे सके। तो हसन बसरी ने कहा था, राबिया पूछो, क्या पूछना चाहती हो, क्या तुम्हारा सवाल है? जैसे ही हसन बसरी ने कहा था, राबिया पूछो तुम्हारा सवाल क्या है, राबिया अंदर से कहती है, हसन बसरी मेरा पहला सवाल ये है कि तुम मुझे बताओ कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। ये राबिया बसरिया का पहला सवाल था। हसन बसरी से कहा, हसन बसरी बताओ राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में? हसन बसरी कहते हैं कि जैसे ही ये सवाल राबिया ने मुझसे किया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं खड़ा सोचने लगा कि राबिया ने ये कैसा सवाल मुझसे कर लिया है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं कैसे कह दूं कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में? हसन बसरी कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। राबिया कहती, हसन बसरी तुमने मेरे पहला सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि हसन बसरी तुम मुझे बताओ, कल मैदान महशर कायम होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, हर एक के नाम, हर एक का नाम आमाल उनके हाथों पे रखा जाएगा। हदीस पाक में आता है कि किसी के दाहिने हाथ में आमाल दिए जाएंगे तो किसी के बाएं हाथ में दिए जाएंगे। ए हसन बसरी तुम मुझे बताओ, कल मैदान महशर में जब राबिया के हाथ में आमाल रखे जाएंगे तो राबिया के दाहिने हाथ में आमाल रखे जाएंगे या बाएं हाथ में आमाल रखे जाएंगे? हसन बसरी कहते हैं, राबिया मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तेरे कौन से हाथ में परवरदिगार तेरे आमाल को रखेगा, तेरे दाहिने हाथ में रखेगा या बाएं हाथ में रखेगा? इसका जवाब हसन बसरी कैसे दे सकता है? राबिया ने कहा, हसन बसरी मेरा तीसरा सवाल यह है कि कल मैदान महशर में मीज़ान अमल पर लोगों के आमाल तौले जाएंगे, किसी की नेकियों का पल्ला भारी होगा तो किसी के गुनाहों का पल्ला भारी होगा। ए हसन बसरी मुझे बताओ, कल मैदान
मैशर में जब राबिया के आमाल तौले जाएंगे तो राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाहों का पल्ला भारी होगा। हसन बसरी कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू जारी थे, मेरे पास कोई जवाब ना था। राबिया कहती है हसन बसरी मेरा चौथा सवाल ये है कि कल मैदाने मैशर में जन्नत में जाने के लिए पुल से रात कायम होगा, और वो पुल से रात जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा है अहद्दु मिन सैफ अदक्कु मिन शअर, बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज, बारीक इतना कि पैर टिके ना, टिक जाए तो तेज इतना कि कट जाए, कोई बाईपास नहीं है, हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है। हदीस पाक में आता है कि कोई पुल से रात पार करेगा तो बिजलियों की तरह पुल से रात पार कर जाएगा, कोई दौड़ता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ पुल से रात पार करेगा, कोई डगमगाता हुआ पुल से रात पार करेगा, और उसी में कितने ऐसे होंगे जो कट कट करके जहन्नम में गिरेंगे। राबिया कहती है हसन बसरी मुझे बताओ, कल जब राबिया को पुल से रात पार करना होगा तो राबिया पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। हसन बसरी कहते हैं कि मैं थर थर कांप रहा था, रो रहा था कि राबिया ने आज मुझसे कैसा सवाल कर लिया है जिसका जवाब हसन बसरी के पास नहीं है। राबिया बार बार कह रही है हसन बसरी तुम मौला अली के शागिर्द हो, ए हसन बसरी बताओ ना कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में, ए हसन बसरी बताओ ना कि राबिया के किस हाथ में अमाल रखे जाएंगे, हसन बसरी बताओ ना कि मैदान मैशर में राबिया की गुनाहों का पल्ला भारी होगा या नेकियों का पल्ला भारी होगा। हसन बसरी मुझे बताओ ना कल मैदान मैशर में राबिया को पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। हसन बसरी रोते हुए कहते राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तू जन्नत में जाएगी या जहन्नम में। अरे हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि कल तेरे किस हाथ में अमाल रखे जाएंगे। हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी के दाहिने हाथ में अमाल रखे जाएंगे या बाएं हाथ में अमाल रखे जाएंगे। राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि तेरे गुनाहों का पल्ला भारी होगा या नेकियों का पल्ला भारी होगा। अरे हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी के गुनाहों का पल्ला भारी होगा या नेकियों का पल्ला भारी होगा। राबिया तू अपने बारे में पूछ रही है कि कल तू पुल से रात पार कर जाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। हसन बसरी अपने बारे में नहीं बता सकता कि हसन बसरी पुल से रात पार कर जाएगा या कट करके जहन्नम में गिर जाएगा। तब राबिया कहती है हसन बसरी निकाह के लिए तुम्हें बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी, उनसे निकाह कर लेना। अभी राबिया के सामने ये 4 घाटियां हैं और दुनिया में रहकर राबिया को यह यकीन हासिल करना है कि राबिया जन्नत में जाएगी या जहन्नम में, राबिया के किस हाथ में अमाल रखे जाएंगे, राबिया की नेकियों का पल्ला भारी होगा या गुनाह होगा, राबिया पुल से रात पार कर पाएगी या कट करके जहन्नम में गिर जाएगी। और इस पर यकीन हासिल करने के लिए दुनिया को राजी करने की जरूरत नहीं, अपने खुदा को राजी करने की जरूरत है। मेरा खुदा राजी हो जाएगा, इन चारों चीज पर हमें दुनिया में यकीन हासिल हो जाएगा। ये बुजुर्गों की जिंदगी है। बेशक हमारे पास क्या अमाल है, हमने कौन सी नेकियां की। एक वक्त हम सजदा भी नहीं कर पाते और सीना फुला करके हम घूम रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। ये मेरे रब का करम होगा तो रब की रहमतों के सहारे हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमारे पास अमाल कुछ नहीं है, नेकियां कुछ नहीं है। इसलिए अपने बुजुर्गों के महफिलों में आओ, उर्स में आओ, शिरकत करो तो दिल में ये नीयत लेकर के बैठो कि इन बुजुर्गों का फैज़ हम पर जारी हो जाए और यहाँ से हम उठें तो कुछ ना कुछ लेकर के उठें, कुछ ना कुछ लेकर के उठें। और यकीनन अगर आप एक बात पर भी अगर आप अमल कर लेंगे तो ये जितनी मेहनत की गई है ना, सारी मेहनतें वसूल हो जाएंगी। हमारा बोलना भी कबूल हो जाएगा और आपका पूरी रात जागना भी रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। इसलिए अपने आमाल को ठीक कीजिए, अपने आमाल को बेहतर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को
इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नेक आमाल पर हम सबों को सही तरीके से परवरदिगार अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।